नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह संसद में कुछ दिन पहले हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर अपने बयान से सनसनी फैला दी थी या कहें बवाल खड़ा कर दिया था, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी जुट गई। तो क्या राहुल गांधी अपने बयानों से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? दरअसल राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं, नफ़रत फैलाते हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। फिर जब इस पर बवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब पूरा हिंदू नहीं है, मोदी का मतलब पूरा हिंदू नहीं है, आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू नहीं है। ये बात उन्होंने बीजेपी के संदर्भ में कही थी, लेकिन इस पे हंगामा तो खूब मचा, बवाल खूब कटा और कई दिनों तक इस पर बहस हुई। बीजेपी के नेता संसद से सड़क तक इस मुद्दे को उठाते आए, राहुल गांधी से देश के सामने माफ़ी मांगने की अपील करते रहे और उन्होंने उनको हिंदू विरोधी भी कह डाला और उनके पुराने बयान भी वायरल हो गए और मुद्दा राजीव गांधी से इंदिरा गांधी से लेकर बहुत पुराने वक्त तक चला गया, इमरजेंसी का वक्त भी याद आ गया। तो इतना बवाल मचा राहुल गांधी के एक बयान पर और खुद पीएम मोदी ने भी बीच में टोकते हुए कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है। तो राहुल गांधी के इस बयान से क्या वाकई बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि एक बार फिर से जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सियासत करती आई है वो मुद्दा उसको फिर से मिल गया और उसको ज्वलंत कर दिया राहुल गांधी ने अपने एक बयान से। वहीं इस बयान पर मायावती ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। मायावती ने कहा राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो कुछ भी कहा उसका फ़ायदा बीजेपी उठाने में लग गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बीजेपी को ऐसा अवसर प्रदान करना कितना उचित होगा, ये सोचने वाली बात है। तो क्या एक बार फिर कांग्रेस ने या कहें राहुल गांधी ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया? इसके आगे मायावती ने ट्वीट करके जो अहम बात कही वो आपको जानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में विभिन्न धर्मों के लोगों के हित, कल्याण, भाईचारा आदि के लिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाकर सभी धर्मों का सम्मान सुनिश्चित किया। इसके प्रति सत्ता और विपक्ष दोनों को सदन के भीतर और बाहर गंभीर रहने की ज़रूरत है। लेकिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया वो अब बहस का हिस्सा बन गया है। मतलब पर राजनीति शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष का अगला फोकस हिंदुत्व है, क्योंकि अब विपक्षी दल बीजेपी के हिंदुत्ववादी कार्ड की काट ढूंढने में लग गया है। किस तरह जो हिंदुत्व का तमगा बीजेपी को मिला है उससे वो छीना जाए, क्योंकि इसी विचारधारा पर बीजेपी चुनाव लड़ती आई है और इतनी बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी इसी विचारधारा पर चुनाव लड़ी है और हिंदुत्व का मुद्दा उनका सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का यह बयान आपको कितना उचित लगता है? क्या वाकई इस बयान ने बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया विपक्ष को घेरने के लिए? ये देखने वाली बात होगी। और अभी कुछ दिनों बाद या कहें कुछ महीनों बाद उपचुनाव भी होने हैं, तो इन सब बयानों का उस पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी इन बयानों को किस तरह भुनाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि जब उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार होगा तो ये मुद्दे एक बार फिर से उभरेंगे। राहुल गांधी का हिंदू को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर सुर्खियां बनेगा, भले ही 3-4 महीने बाद बने, क्योंकि बीजेपी ऐसे बयानों को और ऐसे मुद्दों को आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो क्या राहुल गांधी के बयानों का नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ेगा या बीजेपी को फ़ायदा होगा? ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल मायावती ने जो कुछ कहा वो काफ़ी हद तक सही है कि जिस तरह राहुल गांधी ने ये बात कही हिंदुत्व को लेकर, उससे बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया और बहस का केंद्र बन गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के इस बयान से विपक्ष को नुकसान होगा और बीजेपी को एडवांटेज आने वाले उपचुनाव में?
अपनी राय कमेंट्स करके दें। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।